ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 42 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत, जिसमें करीब 62 अध्याय हैं, आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत्य लीला में विभाजित इस पुस्तक में आदि लीला अध्याय 13 भाग 2 चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव को श्रवण कर रहे हैं। करीब 100 से अधिक छंदों वाली इस पृष्ठावली में छंद संख्या 43 से आज के सत्र में आरंभ करेंगे, जहां भगवान के द्वारा प्रकट होने के गुह्य और बाह्य कारणों के तदुपरांत पंच तत्व के स्वरूप के विश्लेषण के पश्चात भगवान के द्वारा स्थापित भक्ति कल्प वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं, प्रमुख मनीषियों विद्वत जनों को जिन्होंने हरिनाम जप में, प्रचार कीर्तन में, आंदोलन में सहयोग किया, उन सबको नमन करने के पश्चात, वंदन करने के पश्चात यह अध्याय संख्या 13 से कृष्णदास कविराज गोस्वामी आरंभ कर रहे हैं भगवान के आविर्भाव की कथा। कृष्णे देवी योगे यत प्रेम चेष्टित आस्वादिया पूर्ण कैला आपन वांक्षित। कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते थे और इस तरह वे स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करते थे। तो बताया गया यह अध्याय के प्रारंभ में कि कैसे प्रथम 48 वर्ष में प्रथम 24 वर्ष भगवान की बाल्य लीला, पौगंड लीला, यौवन लीला, कैशोर्य लीला उनके गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। उनके अंतिम 24 वर्ष में के प्रथम 6 वर्ष किस प्रकार भारत के विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से दक्षिण भारत के स्थानों में प्रचार कार्य आंदोलन से संबंधित भ्रमण से संलग्न रहे। उसके उपरांत के जो 18 साल बताए, उनमें भी अगले 6 साल भगवान ने सभी प्रमुख भक्तों को, शिष्यों को, अनुगामियों को हरिनाम प्रचार के लिए स्थान स्थान पर संलग्न किया। तो वो सब कुछ मध्य लीला में हम सभी श्रवण करेंगे। और अंतिम 12 वर्ष जो बताए गए वो भावावेश में, जहाँ उल्लेख आया कि जयदेव के, चंडीदास के रचनाओं को स्वरूप दामोदर के साथ, रामानंद राय के साथ भगवान श्रवण करते थे। तो उसी में यहाँ पर उल्लेख किया गया कि कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावाविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते थे और इस तरह वे स्वयं की इच्छा को पूरी करते थे। कृष्ण के दर्शन के लिए राधा रानी ने जिन भावों का अनुभव किया था, उनके आस्वादन को लिए जो गुह्य कारण बताया गया वो महाप्रभु के आविर्भाव का कारण है। राधा रानी के भाव को भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की भूमिका निभाने की इच्छा से भगवान ने अपने स्वरूप को प्रस्तुत किया है, जो राधा रानी की अनुभूतियों से संयुक्त है। इसीलिए भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को राधा और कृष्ण का संयोग रूप कहा गया है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, राधा कृष्ण के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं है। तो राधा कृष्ण को समझने का सीधा प्रयास करने के बदले श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों के माध्यम से समझने का ये क्रम भगवान ने स्वयं स्थापित किया है। आगे बताते हैं छंद संख्या 44 में। तो आविर्भाव से संबंधित कथा है। सूत्र रूप में बतलाने के पश्चात यहाँ अब क्रमशः गति बढ़ाते हुए कहेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अनंत चैतन्य लीला शुद्र जीव हैया, केवल नित्य पारे ताहा विस्तार करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं। भला एक शुद्र जीव उन दिव्य लीलाओं का कितना विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकता है। सूत्र करी गड़े यदि आपने अनंत, सहस्त्र वदने ते हो नहीं पाय अंत। कह रहे हैं यदि साक्षात शेषनाग अनंत को चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सूत्रबद्ध करनी पड़े तो वो अपने 1000 मुखों से भी उनकी सीमा पा सकने में समर्थ नहीं हो सकते।
दामोदर स्वरूपार गुप्त मुरारी मुख्य मुख्य लीला सूत्र लिखी आशय विचारी। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त जैसे भक्तों ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख लीलाओं को सूत्रबद्ध किया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस पुस्तक के इस अध्याय के आरंभ में ये पुनः बतलाया था कि कैसे मुरारी गुप्त ने बाल्य लीलाएं काल की लीलाओं को संकलित किया है, एवं स्वरूप दामोदर ने जो भगवान के निजी सहायक सचिव रहे हैं उन्होंने अंत लीला मध्य लीला के क्रम की घटनाओं को सूत्रबद्ध किया है विचार पूर्वक। से ही अनुसारे लिखी लीला सूत्र गण विस्तारी वर्णिया चेन ताहा दास वृंदावन। श्री स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त ने जो संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी थी वे ही इस पुस्तक के आधार स्वरूप है। उन्हीं टिप्पणियों का अनुसरण करते हुए मैं महाप्रभु की सारी लीलाएं लिख रहा हूँ। इन टिप्पणियों का विशद वर्णन वृंदावन दास ठाकुर द्वारा हो चुका है। चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन मधुर करिया लीला करी लावरचन। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यास देव के ही समान है। उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन इस प्रकार किया है कि वे अधिक मधुर बन गई हैं। ग्रंथ विस्तार भय छाड़ीला ये स्थान से ही स्थाने की छुकरी भव्यख्यान। ग्रंथ विस्तार भय छाड़ीला ये स्थान से ही स्थाने की छुकरी भव्यख्यान। इस भय से कि उनका ग्रंथ कहीं बहुत वृहद आकार न हो जाए उन्होंने कुछ स्थानों का विस्तृत वर्णन छोड़ दिया है। मैं उन्हीं स्थानों को यथाशक्ति पूरित करने का प्रयास करूंगा। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की विनम्रता है जहां वे कह रहे हैं कि मैं उन स्थानों का वर्णन करने का प्रयत्न कर रहा हूं जो कहीं कहीं वृंदावन दास ठाकुर द्वारा इसलिए छोड़ दी गई कि कहीं उनके ग्रंथ का आकार वृहद न हो जाए, जो पहले भी वृहद हो चुका है। तो मैं उन स्थानों को पकड़ने का ये शरणागत के रूप में गुरु शिष्य परंपरा का पालन करने के रूप में ये उनका सरल सा प्रयास है। कहते हैं प्रभुर लीलामृते हो कैल आस्वादन तार भुक्त शेष की चुकरी ये चरवर्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वास्तविक आस्वादन तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। मैं तो उन्हीं के छोड़े हुए भोजन को चबाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। विनयशीलता है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। निश्चित रूप से वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत अपने आप में अत्यधिक सुमधुर है, तथापि भगवान की लीला कितने भी मुखों से वर्णित की जाए हर बार वो एक भिन्न रस का एक दिव्य आस्वादन का अनुभव कराती है। तो भी चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो मात्र सेवक के रूप में वर्णन कर रहा हूँ। आदि लीला सूत्र लिखी सुनु भक्त गण संक्षेपे लिखी ये सम्यक नायाय लिखन। हे भगवान चैतन्य के भक्तों, अब मैं आदि लीला के सूत्रों को संक्षेप में लिख रहा हूँ क्योंकि इन लीलाओं का पूर्ण रूप से वर्णन करना संभव नहीं है। कौन वांछा पूरण लागी व्रजेंद्र कुमार अवतीर्ण है ते मने करेला विचार। कह रहे हैं अपने मन की एक विशेष इच्छा पूरी करने के लिए व्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने भली भांति विचार करने के बाद इस लोक में अवतरित होने का निश्चय किया। तो इच्छाएं हमने अध्याय 4 और 5 में श्रवण की है जहां हरिनाम का प्रचार ये गुह्य इच्छा में आता है, तथापि यह द्वितीय इच्छा है। राधा रानी गोपियों सखियों का भाव धारण करना ये भगवान की गुह्य इच्छाओं में आता है और ये उससे अधिक गुह्य कारण है और सर्व प्रमुख कारण है श्रीमती राधा रानी के भावों को समझना। कहते हैं आगे अवतारी लाइए ये गुरु परिवार संक्षेपे कहिए कहा ना या विस्तार। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपने वरिष्ठ जनों के परिवार को पृथ्वी पर अवतरित होने दिया। मैं उनका संक्षेप में ही वर्णन करूंगा क्योंकि उनका पूर्णतया वर्णन कर पाना संभव नहीं है। कौन कौन आया वरिष्ठ जनों के परिवार में? श्री शचि जगन्नाथ श्री माधव पुरी केशव भारती आर श्री ईश्वर पुरी अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। कह रहे भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने के पूर्व इन भक्तों को अपने से पहले प्रकट होने का आग्रह किया। श्री शची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि तथा ठाकुर हरिदास। कैसे? श्रीहट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम वैष्णव पंडित धनी सदगुण प्रधान। बतला रहे श्रीहट्ट जिले के निवासी थे, एक निवासी थे जिनका नाम श्री उपेंद्र मिश्र था।
वे भगवान विष्णु के महान भक्त, विद्वान पंडित, धनी तथा सारे सद्गुणों की खान थे। तो जो जो भगवान से वय में, आयु में, उम्र में वरिष्ठ थे, वो किस प्रकार पहले उनसे अवतीर्ण हुए हैं यत्र तत्र स्थानों पर, उनका यहाँ संकलन प्रस्तुत करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो गौर गढ़ो देश दीपिका के अनुसार उपेंद्र मिश्र पर्जन्य नामक गोपाल कहे गए हैं, जो पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण के पितामह थे। वही श्री हट्ट में उपेंद्र मिश्र के नाम से प्रकट हुए और उनके 7 पुत्र हुए। तो वे श्रीहट्ट जिले में के रहे हैं, जो वर्तमान में ढाका दक्षिण ग्राम के निवासी थे। और के लिखते हैं यहाँ पर शिल प्रभुपाद की अब भी उस भूभाग में ऐसे अनेक निवासी हैं जो अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के मिश्र परिवार से संबंधित बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पितामह उपेंद्र मिश्र, जिन वर्तमान में अर्थात कलयुग में जो वर्तमान ढाका के निवासी रहे हैं और जिनके 7 पुत्र रहे हैं, वो उनके कई वंशज अभी भी उपलब्ध हैं जो स्वयं को चैतन्य महाप्रभु के मिश्र परिवार से संबंधित बताते हैं। और गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार यह वास्तव में पर्जन्य नामक गोपाल रहे हैं। आगे उल्लेख करते हैं इस कथा को बताते हुए, 7 पुत्र तो स्मरण करें यदि हम, तो कितना संबद्ध है भगवान की कृष्ण लीला और चैतन्य लीला में। सप्त मिश्र तार पुत्र सप्त ऋषिश्वर, कंसारी परमानंद पद्मनाभ सर्वेश्वर, जगन्नाथ जनार्दन त्रैलोक्य नाथ, नदी आते गंगा वास कैला जगन्नाथ। कह रहे हैं उपेंद्र मिश्र के 7 पुत्र थे और वे सभी परम संत तथा अत्यंत प्रभावशाली थे। उनके नाम थे कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन तथा त्रैलोक्यनाथ। 5वें पुत्र जगन्नाथ मिश्र ने गंगा नदी के तट पर नदिया नामक स्थान में रहने का निश्चय किया है। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र है, जो अपने पिता उपेंद्र मिश्र की 5वीं संतान है। लिखा है जगन्नाथ मिश्रवर पद विपुरंदर, नंद वसुदेव रूप सदगुण सागर। जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर उपाधि मिली थी। वे नंद महाराज तथा वसुदेव की ही भांति समस्त सद्गुणों के सागर थे। तार पत्नी शची नाम पतिव्रता सती, यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती। उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी सती स्त्री थी और अत्यंत पतिव्रता थी। शची देवी के पिता का नाम नीलांबर था तथा उनका कुल नाम चक्रवर्ती था। तो जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर की उपाधि मिली है और पत्नी का नाम शची देवी है। तो इंद्र की पत्नी का नाम भी जो वर्तमान चक्र चल रहा है उसमें जो इंद्र है उनका नाम पुरंदर है और पुरंदर की पत्नी शची कही गई है। गौर गणोदेश दीपिका में नीलांबर चक्रवर्ती पूर्व जन्म के गर्ग मुनि कहे गए, गर्गाचार्य कहे गए। नीलांबर चक्रवर्ती माता शची के पिता हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के नाना हुए। और गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वे एक गर्गाचार्य ऋषि है, जिन्हें भेजा था वसुदेव ने, जो वसुदेव के कुलगुरु थे कृष्ण लीला में और नामकरण संस्कार करने के लिए आते हैं नंद बाबा के यहाँ पर। तो नीलांबर चक्रवर्ती के कुछ वंशज आज भी बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में मगड़ोबा नामक गांव में रहते हैं। और जब हमने अभी शाखाओं प्रशाखाओं का नाम सुना था, उसमें श्रील प्रभुपाद ने उल्लेख किया था, जिसे वो यहाँ पर पुनरावृत्ति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके भांजे जगन्नाथ चक्रवर्ती मामू ठाकुर नाम से भी जाने जाते हैं, जो पंडित गोस्वामी के शिष्य बनकर जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ मंदिर में पुजारी के रूप में रहते थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती बेलुपुकुरिया के निकट नवद्वीप में रहते थे। ये प्रेम विलास ग्रंथ में उल्लिखित है। और जो काजी की कथा हम सभी पूरे एक अध्याय में श्रवण करेंगे, जिसे भारत के प्रथम असहयोग आंदोलन के रूप में कहा जा सकता है, उनका मकान, नीलांबर चक्रवर्ती का मकान काजी के मकान के निकट था। इसलिए काजी जब चैतन्य महाप्रभु के निनाद युक्त, गुंजार युक्त, कोलाहल युक्त संपूर्ण नदिया जब काजी के घर पे पहुंच जाएगा कीर्तन करता हुआ, क्योंकि काजी ने आदेश दिया था कि कीर्तन नहीं कर सकते खुले स्थानों पर, तब इस प्रकार घूमते हुए तो चैतन्य महाप्रभु सबको लेकर चल पड़े थे और काजी को लगा कि ये तो उनके घर पर ही हमला हो गया। तब काजी ने कहा था कि मैं तो तुम्हारा रिश्ते में मामा लगता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, काजी नीलांबर चक्रवर्ती को स्वयं काका या चाचा कहता था और आज भी काजी के मकान को कोई नीलांबर चक्रवर्ती के वामन पुकुर से पृथक नहीं कर सकता, क्योंकि काजी की कब्र आज भी वहां विद्यमान है।
पहले ये स्थान बेलू पुकुरिया कहलाता था और अब वामन पुकुर कहलाता है। तो पुरातत्व के साक्ष्यों से ये सुनिश्चित किया गया, क्योंकि ये करीब अगर हम देखें तो ये 600 वर्ष के, 550 600 वर्ष की समय की बात हो रही है पुरातत्व के हिसाब से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 538 वर्ष कहे जा रहे हैं और उनसे पूर्ववर्ती घटना है। आगे बतला रहे हैं, राड़ दे से जन्मिला ठाकुर नित्यानंद, गंगादास पंडित गुप्त मुरारी मुकुंद। कौन कौन आया था भगवान के आविर्भाव से पूर्व? राढ़ देश, बंगाल का वह भाग जहाँ गंगा नदी दिखाई नहीं पड़ती है, उसी राढ़ देश में नित्यानंद प्रभु, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त तथा मुकुंद ने जन्म लिया है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद उन स्थानों के बारे में, उनके वर्तमान संदर्भ के बारे में बताते हैं। वीरचंद्र, वीरभद्रपुर नामक ये गांव, ये सभी बर्दवान रेलवे स्टेशन के बाद जो दूसरी शाखा लाइन है, जो पूर्वी रेलवे में लूप लाइन कहलाती है, वहां मल्लारपुर नामक रेलवे स्टेशन पर करीब 8 मील पूर्व की ओर एक चक्र गांव में, तो नित्यानंद प्रभु एक चक्र गांव से संबंधित बताए गए, वही यहाँ पर यहाँ संदर्भ में लिखा हुआ है। और 1924 ईस्वी में, बांग्ला वर्ष 1331 बताया जा रहा है, अंग्रेजी वर्ष 1924 में एक चक्र नामक ग्राम के मंदिर पर बिजली गिर गई और अब यह मंदिर भग्न अवस्था में है। इस मंदिर के भीतर श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा स्थापित विग्रह है। इस विग्रह का नाम बंकिम राय या बांका कहा जाता है। 1924 वैसे भी अ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत शुभ वर्ष नहीं कहा जाता है। सभी प्रकार के अ, देशों की प्रतिस्पर्धाओं का एक दूसरे पर आक्रमण करने का वर्ष है ये। तो नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो बांका राय स्थापित किए गए हैं, मंदिर के पुजारी का कहना है कि नित्यानंद प्रभु ने स्वयं इस शरीर के भीतर प्रविष्ट किया है लीला समापन के इस क्रम में। और इस मंदिर में बाद में अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहाँ पर मुरलीधर, राधा माधव का विग्रह, एक अन्य सिंहासन पर मनमोहन, वृंदावन चंद्र, गौर निताई के विग्रह हैं। पर मूल रूप से जो बांका राय का विग्रह है, उनके बारे में पुजारी बताते हैं कि स्वयं नित्यानंद प्रभु ने इसकी स्थापना की थी। आगे तो ये मुरारी गुप्त, नित्यानंद प्रभु, ये सभी वहां पर चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पूर्ववर्ती हैं। वय में ये इनसे ज्येष्ठ रहेंगे जो जन्म ले चुके हैं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं आसपास के मंदिरों के स्थान के बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बतला रहे हैं। आगे उल्लेख करते हैं छंद संख्या 62 में, असंख्य भक्तेर कराइला अवतार, शेषे अवतीर्ण है व्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र कुमार भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम असंख्य भक्तों को प्रकट होने दिया और अंत में वे स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रभुर आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णव गण, अद्वैत आचार्य स्थाने करे लगमन। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर में जुटा करते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति रबाड़ाई। वैष्णवों की इन सभाओं में अद्वैत आचार्य भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनाया करते थे, जिसमें वे दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म की निंदा करते और भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करते थे। तो अद्वैत आचार्य के बारे में हमने पंचतत्व के वर्णन में अध्याय संख्या 7-8 में श्रवण किया है कि किस प्रकार अद्वैत आचार्य प्रतिदिन अपने उपस्थित सामर्थ्य के साथ जन श्रोताओं को भगवान के वैष्णव दर्शन की, जो स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित है, उसकी लीला का आस्वादन कराते थे। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्ति व्याख्यान, ज्ञान तप योग तपो धर्म नाही माने आन। वैदिक संस्कृति के सारे प्रामाणिक शास्त्र भगवान कृष्ण की भक्ति की व्याख्या से भरे पड़े हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त दार्शनिक तर्क, योग, व्यर्थ तपस्या एवं तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों को मान्यता प्रदान नहीं करते। वे भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी विधि को नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये हमारे समझने की बात है। भगवान के भक्त भक्त क्योंकि इंद्रियों को व्यवहारिक रूप से भक्ति में लगाना, यही सबसे प्रचलित तरीका है वैष्णव धर्म में। एक जगह ध्यान धारणा करने से मन तत्क्षण के लिए यदि उद्विग्न अवस्था में है तो शांत हो जाएगा, पर सर्वदा शांत नहीं रह सकता।
सर्वदा तभी शांत रह सकता है जब हम अपनी क्रियाओं को भक्तिमय कर दें। और इसलिए भगवान की गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य आत्म साक्षात्कार की इस कृष्ण भावना भावित की इस कृष्ण चेतना की स्थिति को स्वीकार करते हैं। भक्ति के धरातल पर खड़े होकर स्वयं उसका पालन करना, आचार करना और प्रचार करना, इसमें उनकी विशेष रुचि होती है। छंद संख्या 66 में कह रहे हैं, तार संगे आनंद करे वैष्णवेर गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर में सदैव कृष्ण के विषय में बातें करने, कृष्ण की पूजा करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में आनंद का अनुभव करते थे। अद्वैत आचार्य के घर पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिद्धांतों पर पहले से ही चर्चा चल रही थी। उल्लेख करते हैं, किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाए दुख। किंतु श्री अद्वैत आचार्य को पीड़ा होती जब वे देखते कि सारे लोग कृष्ण भावना मृत से रहित हैं और मात्र इंद्रिय भौतिक इंद्रिय भोग में डूबे हुए हैं। विचार करके देखें तो कुछ एक 10 20 50 100 लोग वहां पर एकत्र हो जाते थे, पर पूरे पूरे गांव की, नगर की, राज्य की, देश की, स्थान की व्यवस्था देखकर अद्वैत आचार्य बहुत अधिक प्रसन्नता का, सुख का अनुभव नहीं करते थे। भगवान कृष्ण के एक सच्चे भक्त के रूप में सारे जगत की पतित अवस्था को देखकर वे दुखित हो जाते थे, पीड़ित हो जाते थे। वे कहते थे, यदि जगत में किसी चीज की कमी वास्तव में भक्त को लगती है तो वो क्या है? कृष्ण भावनामृत की। क्योंकि जब भी कोई कष्ट में है, इसका अर्थ है कि उसके भीतर कृष्ण भावनामृत का भी उदय नहीं हुआ है। दर्शक के रूप में एक भक्त जगत की ऐसी अवस्था देखकर खिन्न हो जाता है, और वही स्थिति अद्वैत आचार्य की हो जाती थी जब वो लोगों को विभिन्न प्रकार के भौतिक कर्मकांड में संलग्न देख के इस मनुष्य जीवन के उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए नहीं अनुभव करते थे। कहते हैं, लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, के मते ये सब लोकेर हई बेतारण। संसार की ऐसी दशा देखकर वे गंभीरता पूर्वक सोचने लगे कि माया के पाश से किस प्रकार इन लोगों का उद्धार किया जा सकता है। और ऐसी अवस्था में चिंतन करने के पश्चात उन्होंने क्या किया? कृष्ण अवतरी करें भक्ति विस्तार, तबे त सकल लोके रही बेनिस्तार। श्रील अद्वैत आचार्य प्रभु ने सोचा, यदि भक्ति संप्रदाय का वितरण करने के लिए स्वयं कृष्ण अवतरित हों, तभी सारे लोगों का उद्धार होना संभव है। तो ये आचार्य की यहाँ पर अपनी अनुभूति, उन्होंने भगवान से कामना की है कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इस युग के पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हो जाएं। कलयुग के दोषी लोगों का उद्धार भगवान के इस प्रयोजन पूर्ण उद्देश्य से मेल खा जाए। तो हम देखेंगे कि भगवान अपनी इच्छा से अपने पार्षदों के बीच अपने स्वरूप विस्तार में अपनी योजना के निमित्त प्रकट होते हैं। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? विचार करके देखें तो एक जीव भगवान को क्या दे सकता है? शालिग्राम भगवान का रूप है, गंगा उनके चरणों से निकली है। अद्वैत आचार्य यहाँ गुरु के रूप में क्या प्रदान कर रहे हैं? प्रतिदिन शालिग्राम को गंगा जल से स्नान करा रहे हैं और तुलसी अर्पित कर रहे हैं। जीव कई बार सोचता है कि क्यों भगवान ही भोग भोगे, हमें भी भोग भोगना है, इसलिए इस जीव इस जगत में आता है। पर यदि जीव थोड़ा भी चिंतन युक्त प्रकार से सोचे और देखे तो ऐसा है क्या इस जगत में जो जीव भगवान को दे सकता है? यदि कुछ दे सकता है तो वो शायद अपना समय है, पर अपने समय को ही मनुष्य सबसे सस्ता समझकर यूं ही व्यतीत कर देता है। यदि हम दे सकते हैं तो समय, समय से शक्ति, शक्ति से ऊर्जा जो प्राप्त भगवान के द्वारा है उसे ही लगा सकते हैं। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ उल्लेख करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि कृष्ण अवतारिते आचार्य प्रतिज्ञा करिया, कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया। इस उद्देश्य से अद्वैत आचार्य प्रभु ने भगवान को अवतरित कराने की प्रतिज्ञा करते हुए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी शुरू कर दी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तुलसी दल, गंगा जल और यदि संभव हो तो थोड़ा सा चंदन भगवान की पूजा की साज सामग्री के लिए पर्याप्त है। भगवत गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्त्युम अपहतम अश्नामि प्रयतात्मना।
यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस सिद्धांत का पालन करते हुए अद्वैत प्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुलसी दल तथा गंगा जल से प्रसन्न किया है। कृष्णेरा आह्वान करे स्वघन हुंकार, हुंकारे आकृष्ट है ला ब्रजेंद्र कुमार। उन्होंने जोर जोर से हुंकार करके भगवान कृष्ण को प्रकट होने के लिए आमंत्रित किया और उनकी बार बार की हुंकार से कृष्ण अवतरित होने के लिए आकृष्ट हुए। जगन्नाथ मिश्र पत्नी शचिर उदरे, अष्ट कन्या क्रमे है ल जन्मी जन्मी मरे। बहुत विचित्र कथा है ये, जहाँ कहा गया चैतन्य महाप्रभु के जन्म के पूर्व जगन्नाथ मिश्र की पत्नी शची माता की कोख से एक एक करके 8 पुत्रियां जन्म ले चुकी थी, किंतु उन सब की जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो गई थी। भगवान की लीला सिर्फ भगवान समझते हैं। जब कर्दम ऋषि और माता देवती के गर्भ से कपिल भगवान आते हैं, भगवान ने स्वयं कहा था मैं आऊंगा, तब वहां पर पहले एक एक करके कन्याएं होती हैं, उन कन्याओं को क्या किया गया, नवदा भक्ति की विधियां बताया गया है। यहाँ अष्ट सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और शरीर रूप से दिखता है कि उन्होंने जन्म लिया और उसके पश्चात शरीर त्याग दिया, पर वो सर्वत्र जगत में व्याप्त हो गई रिद्धि सिद्धियों के रूप में। कहते हैं अपत्य विरहे मिश्र दुखी हैला मन, पुत्र लागी आराधिल विष्णु चरण। एक एक करके सारे संतानों की मृत्यु से जगन्नाथ मिश्र अत्यंत दुखी थे, अतः उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान विष्णु के चरण कमल की पूजा की है। तो यहाँ संतान की मृत्यु से दुखी हैं ऐसा पहले स्पष्ट करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्योंकि उपेंद्र मिश्र के इन 7 पुत्रों में जगन्नाथ मिश्र जो 5वें नंबर पर बताए जा रहे हैं, ये अत्यधिक धर्मपरायण है। इनको पुरंदर की उपाधि मिली है, हमने अभी श्रवण किया, और यह अपने सद्गुणों में नंद बाबा और वसुदेव के समान थे। तो अभी उन्होंने भगवान के चरण कमलों की पूजा की कि ऐसा क्या है जिसके, और नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य कहे जाएंगे, आगे में पता चलेगा, जिनकी पुत्री माता शची हैं, जिनकी इन 8 पुत्रियों का जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त करने का यहाँ वर्णन हुआ है। तो नीलांबर चक्रवर्ती साधारण नहीं है, जगन्नाथ मिश्र अपनी अपने परिवार के पूर्वजों में साधारण नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने विष्णु की उपासना की है। कहा गया है तबे पुत्र जन्मिला विश्व रूप नाम, महागुणवान तेह बलदेव धाम। इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को विश्वरूप नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अत्यंत शक्तिमान तथा गुणवान थे, क्योंकि वे बलदेव के अवतार थे। तो विश्व रूप हुए हैं। हमने जब श्रवण किया था शिला चैतन्य महाप्रभु की शाखा प्रशाखाओं के वर्णन में, तो वहां पर विश्व रूप भी बताया गया, पर विश्व रूप भगवान के जन्म के कुछ समय पश्चात ही, यहाँ पर शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लीला बता देंगे कि वह बहुत समय तक अपने माता पिता के साथ नहीं रहे। जब विश्व रूप के विवाह की तैयारी हो गई तो उन्होंने संन्यास ले लिया और घर छोड़कर चले गए। उनके संन्यास का नाम शंकरारण्य था, और संकर्षण का अवतार होने के कारण वे इस भौतिक जगत की सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही थे। विश्वरूप तिरोधान के बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भीतर समा गए, और ये अलग अलग स्थान पर इसका उल्लेख है। पंढरपुर में उनका तिरोधान बताया गया, शोलापुर जिले में। शंकरषण के अवतार के रूप में चतुर्व्यूह में से एक बताए गए। बलदेव प्रकाश परम व्योमे संकर्षण, तेह विश्व रूपादान निमित्त कारण। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश संकर्षण कहलाते हैं, जो इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण है। ताहा बई विश्व किचु नाही देखी यार, अतएव विश्व रूप नाम ये ताहार। कह रहे हैं यहाँ पर विराट रूप को महासंकर्षण का विश्वरूप अवतार कहते हैं। इस तरह इस विराट जगत में हमें उनके अतिरिक्त कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। और कहाँ है इसका उल्लेख, नैत चित्रम भगवती यानन्ते जगदीश्वरे, ओतम प्रोतम इदम यस्मिन् तंतुष्वंग यथा पट। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 15 श्लोक संख्या 35 को यहाँ उल्लेखित किया गया है। जिस प्रकार वस्त्र में धागा लंबाई तथा चौड़ाई दोनों ओर फैला रहता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। यह उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं है। तो संकर्षण, कहीं हम संकर्षण सुनेंगे, कहीं हम बलराम सुनेंगे, कहीं हम इसी क्रम में बलदेव सुनेंगे, नित्यानंद प्रभु सुनेंगे। ये सभी आपस में अपनी अपनी भाग के द्वारा लीला करके संयुक्त रूप से
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वरूप विस्तार ही हैं। आगे कहते हैं, अतएव प्रभु तारे बले बड़ भाई, कृष्ण बल राम दुई चैतन्य निताई। महासंकर्षण प्रकट ब्रह्मांड के उपादान तथा निमित्त कारण है, अतएव वे ब्रह्मांड की हर वस्तु में विद्यमान है। अतएव चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपना बड़ा भाई कहते थे। आध्यात्मिक जगत में दोनों भाई कृष्ण तथा बलराम कहलाते हैं, किंतु अब वे ही चैतन्य तथा निताई हैं। अतएव निष्कर्ष यह है कि नित्यानंद प्रभु आदि संकर्षण बलदेव हैं। पुत्र पाया दंपति हैला आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। विश्व रूप को अपने पुत्र के रूप में पाकर दंपति जगन्नाथ मिश्र तथा शची माता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। तो 8 पुत्रियां मर जाने के पश्चात जगन्नाथपुरी और शची माता बहुत दुखी थे, इसलिए विश्व रूप को प्राप्त करके वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और भगवान के चरण कमलों पर उनकी आस्था और अधिक दृढ़ हो गई। वे भगवान को भूले नहीं, अपितु और अधिकाधिक सेवा करने लगे। भगवत कृपा से भक्त जितना ऐश्वर्यवान होता जाता है, उतना भगवान की सेवा में अनुरक्त होता जाता है। यहाँ उल्लेख है, सामान्य व्यक्ति ऐश्वर्यवान होने पर ईश्वर को भुला देता है। इसलिए भक्तों के रूप में, साधकों के रूप में कहा गया है, जब सुख का समय हो, अनुकूल समय हो, तब हमें और भक्ति प्रगाढ़ करनी चाहिए, ताकि दुख के समय यदि क्षण मात्र विस्मृति हो भी तो भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। साधक के रूप में, भक्त के रूप में हमारा और कोई आश्रय ही नहीं है। तो जगन्नाथ मिश्र और शची माता अत्यधिक प्रसन्न हैं। विश्व रूप के रूप में पुत्र प्राप्त होने पर और अधिक सेवा में लग गए। तो क्या हुआ, 14 शयश के शेष मासे जगन्नाथ शचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। शक संवत 1406 के माघ मास अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1485 ईस्वी का जनवरी मास भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी दोनों के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए। तो उल्लेख ये लिखा है यहाँ पर कि 1486 में चैतन्य महाप्रभु का फाल्गुन मास में जन्म हुआ है, जिसे हम होली कहते हैं, पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा कहा जाता है उसे, उस दिन जन्म हुआ है। तो वह जनवरी मास अर्थात एक वर्ष, यहाँ 13 मास कहा गया है, 1485 जनवरी में प्रवेश करते हैं और फागुन अर्थात लगभग मार्च 1486 में उन्होंने जन्म लिया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सामान्यतः बालक अपनी माता के गर्भ में 10 चंद्र मास तक रहता है, किंतु हम देखते हैं कि महाप्रभु अपनी माता के गर्भ में 13 मास तक रहे हैं। मिश्र कहे शची स्थाने देखी आन रीत, ज्योतिर्मय देह गेह लक्ष्मी अधिष्ठित। उल्लेख करते हैं, जगन्नाथ मिश्र ने शची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी हैं। तो शची माता दिव्य आलोका युक्त हो चुकी थी। यहाँ तहाँ सर्वलोक कर ये सम्मान, घरे पाठाइया देय धन वस्त्र धान। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करने लगे हैं, वे बिना कहे स्वेच्छा से मुझे धन वस्त्र तथा धान देने लग गए हैं। तो ब्राह्मण के रूप में जगन्नाथ मिश्र अपनी वैधानिक और वैदिक पद्धति का पालन कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि अब वर्तमान में लोगों के भीतर सहज ही मेरे प्रति विशेष सम्मान अर्जित प्रस्तुत किया जाने लगा है। हमारे जो 4 वर्णाश्रम बताए गए, यदि हम उसमें ध्यान दें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है। इसमें केवल गृहस्थ को किंचित संचय करने का और धन अर्जित करने का अधिकार दिया गया है। वैश्य धनोपार्जन करता है, तथापि वह राजा के नियंत्रण में और अन्यों को पूरित करने के लिए। पर जब यही बात हम आश्रम के संदर्भ में करते हैं, तब केवल गृहस्थ के रूप में, चाहे अब हम वैश्य वृत्ति से कर रहे हो, चाहे हम अन्य किसी भी वृत्ति से जो शास्त्रों में संस्तुत हैं, पर संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य में धनोपार्जन की और ना धन संचय की, दोनों की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण वर्ग है, जो वेद पाठ पठन, समाज को मार्गदर्शन देने के कार्य में संलग्न है, उसको धन संचय करने की और वास्तव में धनोत्पादन करने की भी शास्त्रों की आज्ञा नहीं है। इसलिए गृहस्थ और अन्य वर्ण उनको सेवाएं, उनको द्रव्य के रूप में धन, अन्न, वस्त्र, ये सब प्रदान करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो दान मांग रहे हैं, दान दिया जाता है। मांगने की प्रथा
तो धर्म के स्तंभों के दूषित होने से आरंभ होती है। तो जगन्नाथ मिश्र को मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी, और जगन्नाथ मिश्र क्या ब्राह्मण वर्ग मांगता नहीं था पहले, वह नियत क्रम के अनुसार स्वीकार करता था। और अन्य आश्रमों के और वर्णों के जीवों की ये पारस्परिक वेदों की समझ थी। वर्तमान शिक्षा पद्धति में ये लुप्त हो रही है, तथापि जहाँ भी नियमों का पर्याप्त संयमन है, कृष्ण भावनामृत में रहने वाले साधकों को तो विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। कहते हैं, शची कहे मुई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब ये न स्तुति करे। शची माता ने अपने पति से कहा, मुझे बाह्य आकाश में अत्यंत विचित्र तेजों में पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो वे स्तुति कर रहे हैं। देव की माता को जेल के भीतर देवताओं की स्तुति का अनुभव होता था। वसुदेव कहते थे कि ये कैद खाना इतने आलोक से भरा हुआ दिख रहा होता है। शची माता कहती है, मुझे आकाश में अलग अलग स्थानों पर ऐसे देवता स्तुति करते हुए दिखते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं है, गर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये अनुभूतियां आसपास व्याप्त हों, इसमें हमें कल्पनाशीलता नहीं समझनी चाहिए। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखील, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पशील। तब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजोमय धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते हुए देखा है। हमारे हृदय है ते गेला तोमार हृदय, हे न बुझी जन्मी बेन को न महाशय। फिर यह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। एत बलि दुई रहे हर्षित हइया, शालग्राम सेवा करे विशेष करिया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे, और दोनों ने मिलकर घर की शालिग्राम शिला की सेवा की है। नियत संयम के साथ शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, हमारे कृष्ण भावनामृत समाज के कुछ सदस्य शालिग्राम शिला की पूजा का प्रचलन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये सतयुग से आरंभ हुई प्रथा है, पर हम जानबूझकर इससे दूर रहते हैं, क्योंकि यह आंदोलन के अधिकांश सदस्य ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न नहीं है। जब ब्राह्मण आचरण दृढ़ता पूर्वक प्राप्त हो जाता है, तब शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। कलयुग के लिए विशेष रूप से भगवान नाम के कीर्तन का आदेश है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो कहने का आशय यहाँ पर है, यदि किसी को पारिवारिक पारंपरिक परंपरा में पद्धति से शालिग्राम प्राप्त है, तो निश्चित रूप से उनकी सेवा करनी चाहिए। पर यूं ही कहीं से शालिग्राम ले आए और घर में शालिग्राम की पूजा कर दी, और व्यवहार में आचरण में अभी ब्राह्मणत्व नहीं है, जाति से नहीं, कर्म से, जहाँ 3 बार गायत्री हो रही है, 3 बार संध्या वंदन हो रहा है, 3 बार स्नान हो रहा है, जहाँ भगवान की सेवा के लिए प्रत्येक बार शालिग्राम स्पर्श करने से पहले वस्त्र बदले जा रहे हैं, जहाँ मांस भक्षण तो छोड़ दिया जाए, लहसुन प्याज और अनेक अन्य प्रकार के दिनों के अनुसार, मास के अनुसार खाद्य पदार्थ भी वर्जित होते हैं। ब्राह्मणत्व की पूर्ण परिभाषा अत्यधिक जटिल है। कलयुग में इसलिए हरिनाम को सरलतम उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि जीवों के लिए इन सब नियमों का पालन करना आसान है भी नहीं। जहाँ षोडश संस्कार नियमित हो रहे हैं, जहाँ कभी वाणी पर असत्य संभाषण नहीं होता है, तो इसलिए ब्राह्मण दीक्षा की दृढ़ता के पश्चात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कहीं कहीं कभी कभी शालिग्राम की पूजा का मैं अनुमोदन करता हूँ, अन्यथा यदि पारंपरिक रूप से ब्राह्मणत्व तो नहीं है, तो शालिग्राम की शिला के पूजा वंदन आचरण से, कहीं मंदिर में स्थापित है, हमें निश्चित रूप से प्रणाम करना चाहिए। शालिग्राम पूजनीय हमने अद्वैत आचार्य के यहाँ रूप में देखा, यहाँ हम शची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर देख रहे हैं, पर यह परंपरा में आए हुए ब्राह्मण है। तो कलुषता और निष्कलुषता या ऊंची उच्चता या लघुता की बात नहीं है ये। हरिनाम सब ले सकते हैं, जो सरलता से सुलभ है उसे लेने में क्या प्रश्न चिन्ह न लगाते हुए पालन करने का हमें प्रयत्न करना है। तो जैसे कृष्ण लीला के समय वसुदेव और देव की माता के हृदय भगवान उपस्थित होते हैं, वैसे यहाँ जगन्नाथ मिश्र और माता शची के गर्भ में प्रवेश करते हैं। आगे उल्लेख है,
छंद संख्या 87 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हैते हैते हैल गर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्रे हैल त्रास। इस तरह गर्भ 13वें मास में आ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। नीलांबर चक्रवर्ती कही लगणिया, एई मासे पुत्र विशुभ क्षण पाइया। कहते हैं तब नीलांबर चक्रवर्ती जो चैतन्य महाप्रभु के नाना है, उन्होंने नक्षत्रों की गणना करके बतलाया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। तो छंद संख्या 89 आदि लीला अध्याय 13 छंद संख्या 89 में भगवान के प्रकट होने की घड़ी का उल्लेख है। चौदशत सात शके मास ये फाल्गुन पौर्णमासी संध्या काले हैल शुभ क्षण। इस प्रकार शक संवत 1407 अर्थात 1486 ईस्वी के फाल्गुन मास फरवरी मार्च में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म कुंडली दी है। तो जिन्हें जन्म कुंडली देखने का अनुभव हो वो यहाँ पर इस पृष्ठ संख्या पर देख सकते हैं कि दिनम में शक संवत के अनुसार फाल्गुन के 22 दिन बीते हैं। 23वां दिन है। सूर्योदय के बाद 28 घटी अर्थात 11 घंटे 12 मिनट और 45 पल अर्थात 18 मिनट बीत चुके हैं। सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय था। ये अंक महाप्रभु के जन्म के समय के बारे में ज्योतिष संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये शक संवत के अनुसार है 1407, जो वास्तव में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1486 बताया गया है। आगे उल्लेख करते हैं, शुक्र मेष राशि पर अश्विन नक्षत्र में था, केतु सिंह राशि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, चंद्र पूर्व फाल्गुनी पर था, शनि ज्येष्ठा नक्षत्र में और वृश्चिक राशि पर था, बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि पर, मंगल श्रवणा नक्षत्र और मकर राशि पर, रवि कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र पर, राहु पूर्वा भाद्रपदा पर और बुध उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पर और मीन राशि में था। सिंह लग्न का दिन बताया गया है। सिंह राशि सिंह लग्न उच्च ग्रह गण षड वर्ग अष्ट वर्ग सर्व सुलक्षण। ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार का, शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रह गण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे, षडवर्ग एवं अष्टवर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान का जन्म होता है तो सभी ग्रह अपने आप को सबसे शुभ अवस्था में लिख लेते हैं, प्रस्तुत कर लेते हैं। कृष्ण लीला के समय भी यही था, भगवान बुद्ध के जन्म के समय भी यही बताया गया है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय भी यही उल्लेख है। तो लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की जो अष्टवर्ग क्षेत्र की गणना की प्रक्रिया को समझ सकता है वह जानता है इस समय काल को इसे होरा शास्त्र के परिगणनों से निर्धारित करके चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती ने सुनिश्चित किया था कि इसमें महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। कहने के लिए चंद्र ग्रहण था, पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्रे आन कौन प्रयोजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी निष्कलंक चंद्रमा दिख गया तो फिर कलंक युक्त चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रही। एत जानी राहु कैला चंद्र ग्रहण कृष्ण कृष्ण हरि नामे भासे त्रिभुवन। यह सोचकर काले ग्रह राहु ने कि चंद्रमा को पूर्ण ढक लिया है और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि की ध्वनि से जब गुंजायमान होने लगे, भगवान ने प्रकट होने से पूर्व हरि नाम का निनाद कर दिया। सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय, यहाँ लिखा है, जल के भीतर खड़े होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि कीर्तन कर रहे थे। जय जय ध्वनि है सकल भुवन चमत्कार हैया लोक भावे मन मन। इस तरह सारे लोग चंद्रग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनका मन एक दिव्य आनंद से आश्चर्यचकित था। जगत भरिया लोक बले हरि हरि से क्षणे गौर कृष्ण भूमि अवतरी। श्री गौर चंद्र की जय।
जब सारा जगत इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था, तब गौरहरि के रूप में स्वयं कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हो जाते हैं। प्रसन्न हईला सब जग तेर मन, हरि बलि हिंदू के हास्य कर ये यवन। सारा जगत प्रसन्न था। जहां हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं अहिंदू, विशेषतया मुसलमान, उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। तो मुसलमानों में, अहिंदुओं में, यहाँ पर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि उनका कोई पवित्र नाम में, कृष्ण महामंत्र में कोई स्वाभाविक रुचि नहीं है। पर नवद्वीप के हिंदू जब चंद्र ग्रहण के अवसर पर कीर्तन कर रहे थे, तो मुसलमान उनकी नकल उतार रहे थे। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय हिंदू या मुस्लिम सब मिलकर वास्तव में भगवान के नाम का कीर्तन ही कर रहे थे। हरि बलि नारी गण देई हुला होली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देव को तो होली। जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरिनाम का उच्चारण कर रही थी, उस समय स्वर्गलोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवता गण अत्यंत उत्सुक हो चुके थे। प्रसन्न हैल दश दिक प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम हैल आनंदे विवल। इस प्रकार के वातावरण में दशों दिशाएं प्रमुदित हो उठी और नदियों की तरंगे भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। नदिया उदय गिरि पूर्ण चंद्र गौर हरि, कृपा करी हैल उदय। पाप तम हैल नाश त्रिजग तेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि हय। कह रहे हैं, इस तरह अपनी अहेतु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौर हरि नदिया जिले में उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदय गिरी से दी गई है जहां सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। सेई काले निजालय उठिया अद्वैत राय, नृत्य करे आनंदित मने। हरिदासे लैया संगे हुंकार कीर्तन रंगे, केने नाचे केह नाही जने। कह रहे हैं, उस समय श्री अद्वैत आचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। किंतु वे क्यों नाच रहे थे, यह कोई नहीं समझ सका। अद्वैत आचार्य को हम सभी जानते हैं, महाविष्णु के अवतार हैं। शांतिपुर का कोई निवासी नहीं जान सका कि अद्वैत आचार्य क्यों नाच रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उस समय हरिदास ठाकुर संयोगवश वहां थे और चैतन्य महाप्रभु के जन्म के तुरंत पश्चात ये दोनों नाचने लगे और लोग समझ नहीं पाए कि ये क्यों नृत्य कर रहे हैं। देखी उपराग हासी शीघ्र गंगा घाटे हासी, आनंदे करीला गंगा स्नान। पाया उपराग शले आपनार मनोबले, ब्राह्मणेर दिल नाना दान। चंद्र ग्रहण को देखते तथा हंसते हुए अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैत आचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। तो वास्तविक दान वह बाद में करेंगे, पर जैसे मानसिक दान किया था वसुदेव ने, 10,000 गायें तुरंत वितरित कर दी थी, वैसे ही हर्ष के मारे यहाँ अद्वैत आचार्य वास्तव में दान करना चाहते थे, पर वह उस समय मानसिक दान, क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है, महाप्रभु उस घड़ी में जन्म ले रहे हैं, तो ठीक वैसे ही दान कर रहे हैं अद्वैत आचार्य जैसे नंद बाबा को कृष्ण देने के पहले वसुदेव जेल में ही मानसिक दान कर चुके थे। जगत आनंदमय देखी मने सविस्मय, ठारे ठोरे कहे हरिदास। तोमार ए छन रंग मोर मन पर सन्न, देखी किछु कार्य आछे भास। कह रहे, जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है, तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे अत्यधिक हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। भक्त भगवान की लीला में निमग्न रहता है, चमत्कार तो उसके पीछे के एक उपभाग कहे जाते हैं। आचार्य रत्न श्रीवास हेल मने सुखोल्लास, याई स्नान कैल गंगा जले। आनंद विह्वल मन करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैला मनोबले।
कह रहे हैं आचार्य चंद्रशेखर तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान किया। जो जहां उपस्थित है वहां भगवान के अवतार का संकेत प्रकट होने का जो भाव है वो उनके हृदय में उदित हो चुका है। एई मत भक्त तति यार एई देशे स्थिति ताहा ताहा पाया मनोबले नाचे करे संकीर्तन आनंदे विह्वल मन दान करे ग्रहणे रशले। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर तथा जिस देश में थे सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नृत्य करने लगे, संकीर्तन करने लगे, मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विह्वल हो उठे हैं। ब्राह्मण सज्जन नारी नाना द्रव्य थाली भारी आईला सबे यौतुक लैया ये न कांचा सोड़ा द्युति देखी बालकेर मूर्ति आशीर्वाद करे सुख पाइया। सभी कोटियों के सम्माननीय ब्राह्मण जन तथा स्त्रियां विविध उपहारों से भरी थालियां भेंट करने के लिए आई हैं। सोने की तरह चमचमाते स्वरूप वाले नवजात शिशु को देखकर उन सब ने अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आशीर्वाद दिया है। सावित्री गौरी सरस्वती शची रंभा अरुंधति आर्यत देव नारी गण नाना द्रव्य पात्र भरी ब्राह्मण ऋण वेश धरी आसी सभे करे दर्शन। उल्लेख है समस्त दैवी स्त्रियां जिनमें ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान नृसिंह देव, राजा इंद्र तथा ऋषि वशिष्ठ की पत्नियां एवं स्वर्ग की अप्सरा रंभा भी सम्मिलित थी, ब्राह्मणियों का वेश धारण करके नाना प्रकार के उपहार लेकर वहां पर आई है। किसी को इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भगवान के जन्मोत्सव का उल्लेख चाहे वो रामायण से हो, चाहे वो भागवतम से हो, चाहे वो चैतन्य चरितामृत से हो, गर्भवती माताओं को श्रवण करना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्त वैष्णव परिवार को ढूंढते हैं, देवता गण वैष्णव परिवार को ढूंढते हैं जन्म लेने के लिए, अपनी लीलाएं प्रकट करने के लिए। और भगवान के इन पार्षदों को विभिन्न रूप धारण करके आने की उत्सुकता रहती है भगवान के प्राकट्य पर। यहाँ लिखा है जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो पास पड़ोस की स्त्रियां उन्हें देखने आई, जो अधिकांशतः ब्राह्मण पत्नियां प्रतीत होती थी, पर वास्तव में वो ब्राह्मण पत्नियों के वेश में शिव जी, देवलोक के विभिन्न गणमान्य मनीषियों की पत्नियां इत्यादि थी, जो नवजात शिशु को देखने के लिए आई थी। वे दिखने में आदरणीय ब्राह्मणों की पत्नियां जैसी थी, पर वास्तव में वो देवलोक की नारियां थी। आगे उल्लेख करते हैं सुंदर प्राकट्योत्सव में अंतरिक्ष देवगण गंधर्व सिद्ध चारण स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत नर्तक वादक भाट नवद्वीपे यार नाट सभे आसी नाचे पाइया प्रीत। बाह्य अंतरिक्ष में सारे देवता जिनमें गंधर्व लोक, सिद्ध लोक तथा चारण लोक के निवासी सम्मिलित थे, स्तुति करने लगे और गीत गाकर तथा ढोल बजाकर नाचने लगे। इस प्रकार नवद्वीप नगर में सारे पेशेवर नर्तक, गायक तथा भाटगण एकत्र होकर अत्यंत प्रसन्नता के मारे नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वे सभी जो न खेती करते हैं, न व्यापार करते हैं, न नौकरी करते हैं, ऐसे पेशेवर नर्तक, भाट और गायक भारत में अब भी हैं, जो उदर पोषण के लिए शांति पूर्वक अपने पास पड़ोस के मित्रों से शुभ अवसर पर उपस्थित होकर दान स्वीकार करते हैं, उत्सवों में वैदिक शास्त्रों की उक्तियों का गीत आशीर्वाद के रूप में गाकर। केबा आसे केबा याय केबा नाचे केबा गाय संभाली ते नारे कार्य बोल खंडिले का दुख शोक प्रमोद पूरित लोक मिश्र हैला आनंदे विवल। कह रहे कोई समझ नहीं पा रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है। कोई एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पा रहा था, किंतु हुआ यह कि सारा दुख और शोक तुरंत दूर हो गया और सारे लोग प्रसन्न हो गए। इस तरह जगन्नाथ मिश्र भी आनंद से अभिभूत हो गए।
आचार्य रत्न श्रीवास जगन्नाथ मिश्र पाश आसी तारे करे सावधान। कराइला जात कर्म ये आचिल विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान। चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर दोनों ने ही जगन्नाथ मिश्र के पास आकर तरह तरह से उनका ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने धार्मिक नियमों के अनुसार जन्म काल के सारे अनुष्ठान संपन्न कराए। जगन्नाथ मिश्र ने भी तरह तरह के दान दिए। उल्लेख करते हैं सभी ने अपने अपने अनुसार वहां पर यज्ञ का आयोजन किया, अनुष्ठान किया, संपादन किया है। या तो कपाइला यत घरे व आचिलकत सब धन विप्रे दिल कान। यत नर्त गायन भाट अंकिंचन जन धन दिया कैल सबार मान। जगन्नाथ मिश्र ने भेंटों या उपहारों के रूप में जो धन पाया और जो कुछ उनके घर में था उसे उन्होंने ब्राह्मणों, पेशेवर गायकों, नृत्य करने वाले भाटों तथा गरीबों में बांट दिया। उन्होंने दान में धन लेकर उन सबका सम्मान किया है। श्रीवासेर ब्राह्मणी नाम तार मालिनी आचार्य रत्नेर पति संगे सिंदूर हरिद्र तैल खई कला नारी केल दिया पूजे नारी गण रंगे। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी के साथ में चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अन्य स्त्रियां परम प्रसन्नता से बालक की पूजा करने के लिए सिंदूर, हल्दी, तेल, भुने चावल, केले, नारियल जैसी सामग्रियां लेकर उपस्थित होती हैं। तो शुभ अवसरों पर ये केला, नारियल, तेल के साथ मिलाई हुई हल्दी, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भुने चावल, ये सब उपहार के रूप में माने जाते हैं। खील जिसे कहते हैं खई, वो भी चावल से बनती है। केले को अत्यंत शुभ माना जाता है। ये सभी शुभ कर्म है। नवजात शिशु के शरीर में, दूल्हे के शरीर में, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये सारे उत्सव चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय दृढ़ता पूर्वक मनाए गए हैं। वर्तमान समय में ये प्रणाली कम हो गई है, तथापि इसका पालन किया जाता है। छंद संख्या 111 में बतला रहे हैं, अद्वैत आचार्य भारा जगत पूजिता आर्या नाम तार सीता ठकुराणी। आचार्य आज्ञा पाई गेला उपहार ली देखी ते बालक शिरोमणि। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य हैं, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि अद्वैत आचार्य के दो मकान थे, एक शांतिपुर में, एक नवद्वीप में। तो जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब अद्वैत आचार्य नवद्वीप वाले मकान में नहीं रह रहे थे, वह शांतिपुर वाले स्थान पर थे। और इसलिए नवजात शिशु चैतन्य महाप्रभु को भेंट देने के लिए सीता देवी निजालय पैतृक मकान नवद्वीप से आती है। सुवर्णेर कड़िबल उली रजत मुद्रा पाशुली सुवर्णेर अंगद कंकण दुबाहुते दिव्य शंख रजतेर मलबंक स्वर्ण मुद्रा नाना हार गण। वे अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थी, जिनमें हार के कंगन, बाजूबंद हार तथा पांव की पायल थी। तो ये भगवान के जन्मोत्सव का ये उल्लासपूर्ण वर्णन है। क्या कहा गया है, व्याघ्र नख हेम जड़ी कटि पट्ट सूत्र डोरी हस्त पदेर यत आभरण चित्रवर्ण पट्ट साड़ी पुनी फोतो पट्ट पाड़ी स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन। उसमें सोने में जड़े बगनखे, रेशमी करबंद, हाथों तथा पावों के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां तथा रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थी। साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अनेक अन्य द्रव्य भी बालक को न्यौछावर किए गए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं सीता देवी ठाकुरानी द्वारा प्रदत्त भेंटों से तो ऐसा लगता है कि अद्वैत आचार्य बहुत संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने बालक चैतन्य को अनेक आभूषण दिए हैं भेंट में। पर कमलाकांत विश्वास ने जब जगन्नाथपुरी के राजा महाराज प्रताप रुद्र से अद्वैत आचार्य का ऋण चुकाने के लिए 300 रुपए मांगे थे, तो ऐसा सूचित होता है कि इतना संपन्न व्यक्ति जो अनेक मूल्यवान आभूषण और साड़ियां भेंट कर सकता था, 300 रुपए का ऋण चुका पाना उसके लिए कठिन था। श्रील प्रभुपाद तुलना करके स्पष्ट कर रहे हैं कि रुपए का मूल्य आज के मूल्य से हजारों गुना अधिक था, पर धन, आभरण, वस्त्र, अन्न की भारतीय समाज में कमी नहीं थी।
आगे उल्लेख है इस सुंदर वर्णन में। दुर्वाधान्य गोरोचन हरिद्रा कुंकुम चंदन मंगल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुप्त दोला चढ़ी संगे लैया दासी चेड़ी वस्त्रालंकार पेटारी भरिया। तो अंतिम कुछ छंद हैं इस अध्याय के, कह रहे हैं सीता ठकुरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों को साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई हैं। वे अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य यथा दुर्वा धान गोरोचन हल्दी कुंकुम चंदन लाई थी। ये सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी रखी हुई थी। तो सामान्य जन से अधिक संपन्नता से सीता ठकुरानी ये सामान लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचती हैं। भक्ष्य भोज्य उपहार संगे लैला बहु भार शची गृह हैला उपनीत देखी या बालक ठाम साक्षात गोकुल कान वर्ण मात्र देखी विपरीत। जब सीता ठकुरानी अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर शची देवी के घर आई तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि यह शिशु तो साक्षात गोकुल के कृष्ण हैं, केवल रंग का अंतर है। इन बड़ी बड़ी पेटियों में सामान लेकर पहुंची हुई थी। सीता ठकुरानी सामान्य स्त्री नहीं है, अद्वैत आचार्य की पत्नी है। और वह शास्त्रों में वर्णित भगवान के स्वरूप को देखकर पहचान गई कि क्या वास्तविक रूप से यहाँ प्रकट हुआ बालक मूलतः कौन है। उनके शरीर की रचना का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिभामान सर्व अंग सुलक्षण भय सर्व अंग सुनिर्माण सुवर्ण प्रतिभाभान सर्व अंग सुलक्षण मय बालकेर दिव्य ज्योति देखी पाइला बहु प्रीति वात्सल्य ते द्रविल हृदय। बालक के दिव्य शारीरिक तेज शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंग तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर माता सीता ठकुरानी अत्यधिक प्रसन्न थी और अपने मातृ स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय द्रवित हो उठा है। दुर्वाधान्य दिल शीर्षे कैल बहु आशीषे चिरंजीव हयो दुई भाई डाकिनी शांखिनी है ते शंका उपजील चित्ते डरे नाम थुई लनी माई। उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दुर्वा दल तथा धान्य रखकर यह आशीष दिया दीर्घायु हो, किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रख दिया। तो ये निमाई वास्तव में श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य में बताते हैं कि नीम की लकड़ी औषध की दृष्टि से अत्यंत प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है और अशुभ प्राणी नीम के वृक्ष के निकट नहीं जा सकते। पुराने जमाने में अपने घर के सामने नीम का पेड़ लगाने का प्रचलन था। आज भी भारत में बड़ी बड़ी सड़कों के किनारे विशेषतया उत्तर प्रदेश में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं नीम के सैकड़ों और हजारों वृक्ष मिलते हैं। आयुर्वेद में कुष्ठ रोग को अच्छा करने के काम में ये लाई जाती है। आयुर्वेद विशारदों ने नीम वृक्ष के सत्व को निकाला है और यह अनेकों प्रकार के कार्यों में प्रयोग होता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नीम वृक्ष के नीचे हुआ था। माता सीता ठकुरानी ने उनका नाम निमाई रख दिया। बाद में युवावस्था में वे निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए। आसपास के गांव में भी वो इसी नाम से जाने गए। उनका वास्तविक नाम विश्वंभर रखा गया है, आगे बताया जाएगा। बड़े भाई का नाम विश्वरूप था, ये विश्वंभर थे। पर तत्कालीन रूप से किसी भी प्रकार की अशुभता से बचाए रखने के लिए माता सीता ठकुरानी ने नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लेने के कारण चैतन्य महाप्रभु का जो प्रथम नाम रखा है वो निमाई रखा है। पुत्र माता स्नान दीने दिल वस्त्र विभूषणे पुत्र सह मिश्रे सम्मानी शची मिश्रेर पूजा लैया मने ते हरिश हैया घरे आइला सीता ठकुरानी। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रसूति घर को छोड़ा उस दिन सीता ठकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्र को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठकुरानी भी माता शची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादरित समान रूप से आदर प्राप्त करके अपने मन में अत्यधिक प्रसन्न हुई और अपने घर पर लौट आई हैं। तो बालक के जन्म के 5वें दिन और 9वें दिन माता को गंगा में या किसी अन्य तीर्थ स्थान में स्नान कराने का विधान यहाँ बताया गया है। तब वह प्रसूति गृह से बाहर आती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि बालक के जन्म के 9वें दिन बालक और माता को प्रसूति गृह से निकालकर साधारण कमरे में स्थान पर ले जाया जाता है। 10वें
दिन से जो शुद्धिकरण संस्कार के निष्क्रामण संस्कार हैं, जिसका पालन उच्च कलों में, विशेष रूप से बंगाल में आज भी 4 महीने तक सूतक के पालन के साथ किया जाता है, तब माता को सूर्योदय का दर्शन करने दिया जाता है। अब ये अवधि घटाकर 21 दिन कर दी गई है, कहीं कहीं 1 माह रखी गई है। और सूतक अवधि के तुरंत बाद जब शुद्धिकरण किया जाता है, तो संकीर्तन में मिठाई के छोटे छोटे टुकड़े, जिसे हरिनुट कहा जाता है, वो फेंके जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। तो सीता ठाकुरानी ने शची माता और बालक एवं जगन्नाथ मिश्र को सम्मानित किया, और ये सब कुछ करवाने के पश्चात स्वयं भी उनको शची माता और जगन्नाथ मिश्र सम्मानित करते हैं। तो बंगाल के सम्मानित परिवारों में ये प्रथाएं अभी भी विद्यमान हैं, और चैतन्य महाप्रभु के समय तो ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। ऐचे शची जगन्नाथ पुत्र पाइया लक्ष्मीनाथ, पूर्ण हैल सकल वांछित, धन धान्य भरे घर लोकमान्य कलेवर, दिने दिने हय आनंदित। इस प्रकार लक्ष्मीपति को पुत्र रूप में माता शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र पाकर माता शची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। उनका घर सदैव धन धान्य से भरा रहने लगा। वे जो जो श्री चैतन्य के प्यारे शरीर को देखते, दिन प्रतिदिन उनका आदर बढ़ता चला जाता। तो भगवान अब प्रकट हो गए हैं, उत्सव मनाया गया है। जगन्नाथ मिश्र और शची माता दिव्य पुत्र को इस प्रकार आलोकित अवस्था में, उनको अभी भी अनुभूति हो रही है कि देवलोक से दिव्य विभूतियां आकर स्वागत कर रही हैं, और उनका मन पुलकित होता जा रहा है। तो अंतिम 5 छंद हैं इस अध्याय के। कहते हैं, मिश्र वैष्णव शांत अलंपट शुद्ध दांत, धन भोगे नाही अभिमान, पुत्रेर प्रभावे यत धन आसी मिले तत, विष्णु प्रीते द्विजे देन दान। जगन्नाथ मिश्र एक आदर्श वैष्णव थे। वे शांत, इंद्रिय तृप्ति में संयमित, शुद्ध तथा संयमी थे। अतएव उनमें भौतिक ऐश्वर्य भोगने की कोई इच्छा नहीं थी। तो भी जो धन उनके दिव्य पुत्र के प्रभाव से आया, उसे उन्होंने विष्णु की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को दान में दे दिया। स्वयं के प्रति उन्हें कोई विशेष आकांक्षा नहीं थी। लग्न गणी हर्षमती नीलांबर चक्रवर्ती, गुप्ते किशु कहिला मिश्रेरे, महापुरुषेर चिन्ह लग्ने अंके भिन्न भिन्न, देखी ए तारी बसंसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म गणी की गणना करके नीलांबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्र से एकांत में कहा कि उन्होंने बालक के शरीर तथा जन्मघड़ी दोनों में ही महान व्यक्ति के विभिन्न लक्षण देखे हैं। इस प्रकार वे समझ गए कि ये बालक भविष्य में तीनों लोगों का उद्धार करेगा। एचे प्रभु शची घरे कृपा कैल अवतारे, यही यहाँ कर ये श्रवण, गौर प्रभु दयामय तारे हय न सदय, से ही पायता हर चरण। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी अहेतुकी कृपावश शची देवी के घर में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं जो उनके जन्म के इस वृत्तांत को सुनता है। ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करता है। पाई या मनुष्य जन्म ये न सुने गौर गुण, हे न जन्म तार व्यर्थ हैल, पाई या अमृत धुनि पिए विष गर्त पानी, जन्मिया से केना नाही मैल। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, वो अपना सुअवसर खो देता है। अमृत धुनि भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमान नदी, यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसी नदी का जल पीने के बदले भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का जल पीता है, तो अच्छा होता है कि जीवित रहने के बजाय वो बहुत पहले मर गया होता। वास्तव में केवल चैतन्य महाप्रभु के जन्म के इस शुभ अवसर का श्रवण करने मात्र से शरीर में, भाव में, विचारों में शुद्धता का संचार होता है, उल्लास अनुप्राणित होने लगता है। कितनी शुभता है भगवान की जन्मोत्सव की। जीव यदि इसका लाभ न ले पाए तो उसके प्रति अत्यधिक दया भाव ही कर सकते हैं आचार्य, और प्रार्थना करते हैं कि कहीं किसी भक्त की, कहीं भगवान की ऐसी अहेतुकी की कृपा हो जाए कि सभी जीव भगवान के इस आनंदोत्सव का, प्राकट्योत्सव का विवरण श्रवण कर सके। श्री चैतन्य नित्यानंद आचार्य अद्वैत चंद्र स्वरूप रूप रघुनाथ दास, यहाँ सबार श्री चरण शिरे वंदी निज धन, जन्म लीला गाइला कृष्णदास। तो अध्याय समाप्त होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आचार्य अद्वैत चंद्र, स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को अपनी संपत्ति समझकर अपने सिर पर धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन कर रहा हूँ।
सभी आचार्यों का नाम ले रहे हैं वो, क्योंकि वो कहते हैं कि एक भक्त इसी संपत्ति को असली मानता है जो उसको भगवत भक्तों के चरणारविंद में रहकर कृपा रूप में प्राप्त होती है। भौतिक जगत की संपत्ति को जीव असली नहीं मानता। जब नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, धन्य मोर नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण से ही मोर प्राण धन, मेरा असली धन तो नित्यानंद प्रभु और श्री राधा और कृष्ण के चरण कमल हैं। हे प्रभु, मुझे ये ऐश्वर्य प्रदान करें। आपके चरण कमलों को संपत्ति रूप में प्राप्त करने के अतिरिक्त मेरी और कोई चाह नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर एक स्थान पर नहीं, अनेक स्थान पर कहते हैं, असली संपत्ति तो श्री राधा कृष्ण के चरण कमल है। अधने यतन करी धन ते अगिनो, असली संपत्ति की ओर ध्यान न देकर नकली संपत्ति को वास्तविक मानने वाले शुद्र कहे गए हैं। शुद्र नहीं कहे जा रहे, शुद्र कहे जा रहे हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण हो रहा है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन है। कथा रूप में ये वर्णन था यहाँ पर, इसलिए हम सभी ने इतने लयबद्ध तरीके से रचित इन छंदों को इस मधुर गायन के साथ श्रवण करने का प्रयास किया है। भगवान की लीला, भगवान का प्राकट्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्षण में भगवान प्रकट हो रहे हैं। पर जब वो विशेष अवसरों पर विशेष रूप में विशेष लीला संपादित करने के लिए प्रकट होते हैं, तो शास्त्रों में उसका वर्णन इस प्रकार संकलित किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का अवतार, भगवान का प्राकट्य इस ऐसा ही एक अवसर है। सभी आचार्यों का मत है कि शुभ अवसरों पर या शुभता प्राप्त करने के लिए हमें इन छंदों का, इन पाठ्यों का अवश्य गान करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो माताओं को जो गर्भवती है विशेष रूप से, या जो गर्भ धारण करने का विचार करती हैं, शास्त्रों के कुछ एक छंदों का जो महत्व बताया गया उसमें ये आदि लीला अध्याय 13 आता है कि अवश्य गान करने का, श्रवण करने का, गान नहीं संभव है तो श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। अगले सत्र में हम सभी आदि लीला अध्याय 14 आरंभ करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।